नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग घड़ी का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम 180 डिग्री कोण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम 0 डिग्री कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो 180 डिग्री क्या होता है पूरी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं 180 डिग्री को। 2 ट्रिक से वही अपनी एक 60/11 ट्रिक है। इसी एक ट्रिक से पूरा 180 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 ट्रिक को देखते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। फिर हम इसको देखते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो 60/11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 घटा देंगे। ठीक, ये हमारी एक पहली ट्रिक होगी। दूसरी ट्रिक क्या है, यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो 60/11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस ट्रिक के सवाल देखते हैं, फिर इस ट्रिक के सवाल देखते हैं। तीन से 4 के बीच का वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री कोण पर हों। 3 से 4 बजे के बीच का हमको समय बताना है, जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री कोण पर हों। ये हमको कोण बताना है 180 डिग्री का। इसको कैसे करेंगे, एकदम आसान तरीके से। 3 से 4 के बीच में हमको बताना है कि 3 और 4 के बीच में कब 180 डिग्री कोण बनेगा, यही हमको ज्ञात करना है। पहली ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरी ट्रिक से दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं पहले ट्रिक से। अब यहाँ पर ट्रिक को पढ़ते हैं। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो यहाँ पर 6 से अधिक है। ठीक, 6 से अधिक लिखा है। ठीक, तो 60/11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 घटा देंगे। ठीक, 6 घटा देंगे। यहाँ पर जोड़ लो, यहाँ पर कर लो कम, क्योंकि सवाल हमारा हो गया है ये कम यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कम कर लो। 6 से कम है तो 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ देंगे। अब देखो इस ट्रिक को, क्योंकि यहाँ पर ये 6 से कम था, इसलिए यहाँ पर अधिक था, इसलिए इसको हम ट्रिक को सही कर लिए। उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक, 3 से 4 बजे के बीच हमको 180 डिग्री का कोण बताना है, तो 3 से 4 बजे के बीच। ठीक, तो यहाँ पर 6 से कम है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा घंटा है, ये वाला यहाँ पर बताया गया कि अगर 6 से कम है तो गुणा करने से पहले 6 जोड़ लेंगे इसमें। तो ये हमारा जो 3 है ये 6 से कम है, तो इसमें हम 3 जोड़ लेंगे गुणा करने से पहले 60/11 से। तो यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। देखो 3
3 से 4 के बीच में बताना है तो हमेशा हमको 3 लेना है, अगर 4 से 5 के बीच में बताना हो तो हमेशा 4 लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 फिर ये 6 ट्रिक। ये 6 क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, इसको समझते हैं। क्यों 6 जोड़ रहे हैं, क्यों 6 घटा रहे हैं, इसको पहले समझते हैं। ठीक, जो हमारा 180 डिग्री होता है वह 1 घंटे में एक बार बनता है। 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, एक बार बनता है। ठीक, 12 घंटे में 180 डिग्री कोण, 12 घंटे में 180 डिग्री कोण 11 बार बनता है, 11 बार बनता है। ठीक, 24 घंटे में 180 डिग्री कोण 22 बार बनता है। अगर प्रश्न आ रहा है कि 180 डिग्री कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 बार बनता है। अगर प्रश्न आ रहा है कि 180 डिग्री कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 11 बार बनता है। अगर प्रश्न आ रहा है कि 180 डिग्री कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 6 जोड़ते 6 घटाते क्यों हैं, इसको समझते हैं। जो यहाँ पर ये 6 है, ये क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, इसको समझते हैं एक घड़ी के माध्यम से। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ये इस घड़ी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि 6 क्यों घटा रहे हैं, क्यों 6 जोड़ रहे हैं। मान लो घड़ी की दोनों सुइयां, मान लो घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर हैं। ठीक, घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर हैं। एक सुई में हम 6 जोड़ेंगे, घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर हैं। जब हम एक सुई में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो एक सुई यहाँ पर 6 पर आएगी। ठीक, इस तरह जब 6 जोड़ेंगे तो एक सुई हमारी 6 पर आएगी, तब हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए 6 जोड़ते हैं और 6 घटाते हैं। घटाते क्यों हैं, अभी तो हम जोड़ने को बताएं कि 180 डिग्री एक सीधी रेखा में होगा, तभी हमारा 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, दोनों सुइयां आमने सामने जब होंगी तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर अगर इस तरह से 3 और 9 ले लो, ठीक, तब 180 डिग्री कोण बनेगा। 12 से 6 के बीच 180 डिग्री कोण बनेगा। जब दोनों सुइयां आमने सामने होंगी तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा। इनके बीच में 6 का फासला होता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 6 का फासला होता है, इस तरह से देखा जाए तो 6 का फासला होता है। अगर इस तरह से कर दिया जाए, 2 भागों में घड़ी को हम बांट देते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह कर दिया जाए तो ऊपर 6 संख्याओं का फासला होता है, नीचे 6 संख्याओं का फासला होता है। इसलिए अब यहाँ पर हमने जोड़ा क्यों, ये तो हमने बता दिया कि 180 डिग्री कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां आमने सामने हों। अब देखो घटाते क्यों हैं 6। मान लो घड़ी की दोनों सुइयां 8 पर हैं। ठीक, जब घड़ी की दोनों सुइयां 8 पर हैं, ठीक, अब यहाँ से 8 में नहीं, यहाँ पर हाँ 8 पर हैं। ठीक, जब घड़ी की दोनों सुइयां 8 पर हैं, घटा रहे हैं, ये समझ रहे हैं, यहाँ पर इसको हम घटा रहे हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां 8 पर हैं, ठीक, दोनों सुइयां 8 पर हैं, जब हम घटाएंगे इसमें से 6 तो ये आमने सामने 1 और 8 पर आमने सामने हो जाएंगी घड़ी की दोनों सुइयां,
तभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब तक घड़ी की आमने सामने सुइयां नहीं होंगी तब तक 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने होंगी तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो अब इस हम सवाल को देखते हैं। इसमें ये देखो, यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से ये सवाल हम लगा रहे हैं। अगर 6 से कम है तो इस गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 जोड़ देंगे। एक चीज़ और समझ लो कि ये जो हमारा 180 डिग्री कोण होता है, एक, दो, 5, 7, 8, 10, 11, जो ये 180 डिग्री का कोण होता है ये 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो ये बनता किसके बीच में नहीं है 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का कोण होता है जो 6 और 5 के बीच नहीं बनता है, ठीक, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है, लेकिन 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि 180 डिग्री का कोण 6 से 5 के बीच में नहीं बनता है और 7 से 6 के बीच में नहीं बनता है, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, वो भी 6 बजे, ठीक। अब हम इस सवाल को करते हैं। अब हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक का कहने का मतलब क्या है, अगर 6 से कम है तब 60/11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 जोड़ देंगे। ये वाली संख्या 3 से 4 के बीच में बताना है, हमेशा 3 को लेना है। अगर 4 से 5 के बीच में बताना होता तो हमेशा 4 लेना होता, ठीक। तो 3, ये संख्या जो 6 है और यहाँ पर ये 3 है, तो 3 6 से कम है, तो इसलिए इसमें हम ऐड करेंगे। तो 3 + 6 = 9। अब इसकी गुणा हमको 60/11 से करना। यही ट्रिक जो हर जगह पर पास है, एक ट्रिक हर जगह पास है। तो इसकी गुणा 60/11 से, ये हमारा आ जाएगा 540/11। अब हम 540/11 ये हमारे मिनट आ गए, ठीक। अब इसको हम 540 को 11 से भाग करते हैं। 540 को 11 से भाग करते हैं। 11 चौक 44, ठीक, 11 चौक 44। अब यहाँ पर कितना बचा, 6, ये हो गया और 10, यानी 10, ये 1 डबल 0, 100 उतार लिए, 11 9 99, ठीक, 11 9 99। एक हमारा रिमाइंडर बच गया है। तो हमारा आएगा जो मिनट हैं 49 सही 1/11 मिनट, ये आ गया है। अब हमको बताना है कि 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर 3 को गुणा किए थे, तो यहाँ पर 3 को लिए थे, तो 3 को फिर यहाँ पर करना है, जो लो वही फिर करना है। मतलब कहने का मतलब है ये 3 यहाँ पर ऐड किए थे, तो फिर यहाँ पर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण जो हमारा है 3:49 सही 1/11 मिनट पर बनेगा। 180 डिग्री का कोण 3:49 सही 1/11 मिनट पर हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार इसको हम समझाते हैं फिर से। 3 से 4 बजे के बीच का कोण बताना है, 3 से 4 बजे के बीच का। हमेशा 3 को यहाँ
यहाँ लेना है। अगर ये संख्या 6 से कम है तो ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा है तो घटाएंगे। यहाँ पर कम है, ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पर 9 हो गया। ये हमारी ट्रिक है, 60/11 से हमने गुणा कर दिया, 540 मिनट आ गया। इसको हमने भाग कर दिया तो 49 सही 1/11 मिनट ये आ गया। अब हमको बताना है कि 180 डिग्री का कोण 3 से 4 बजे के बीच कितने बनेगा। तो ये हमारा 3:49 सही 1/11 मिनट पर बनेगा। दूसरा सवाल देखते हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हों। अब हमको बताना है 9 से 10 के बीच में। अब हम 9 से 10 के बीच में 9 से 10 के बीच में अब यहाँ पर इस दूसरी ट्रिक का हम यूज कर रहे हैं। दूसरी ट्रिक का यूज कर रहे हैं। यहाँ पहले था 6 से अगर कम है ये वाली संख्या तो ऐड करते थे। अब ये वाली संख्या जो है ये 6 से अधिक है तो हम घटाएंगे। ये हमारी दूसरी ट्रिक है। अब इस ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले 9 से 10 के बीच में बताना है। 9 की गुणा हम 60 पहले ये करना है क्योंकि ये 6 है, 9 6 से अधिक है तो यहाँ पर 9 में से 6 घटा दो, 3 बचा। 3 की गुणा हम 60/11 से करेंगे। ये हमारा 180 आ गया, 180/11। अब हम इसको भाग करते हैं, 180/11। 11 एकम 11, ठीक। 7 बचा, 11 छक्का 66, 4 हमारा शेष फल बचा। यहाँ पर जो मिनट आ रहे हैं 16 सही 4/11 मिनट। ये हमारा इतना आ रहा है तो हमारा कोण बनेगा 9:16 सही 4/11। ये हमारा आंसर आ गया। 180 डिग्री कोण अगर 6 से ये अधिक है तो घटा देंगे, अगर 6 से ये वाली संख्या कम है तो जोड़ देंगे। और सवाल देखते हैं ऐसे। अब हम 2 से 3 बजे के बीच में हमको बताना है। 2 से 3 बजे के बीच, ठीक। अब हम ट्रिक का यूज करते हैं। अब इसको यहाँ से साफ कर देते हैं क्योंकि हमने दोनों ट्रिक पढ़ ली हैं। अगर ये अभी बताए थे कि अगर ये वाली संख्या 6 से कम है, अगर ये वाली संख्या 6 से कम है तो इसमें 6 ऐड कर देंगे। अगर ये वाली संख्या 6 से कम है, अगर ये वाली संख्या 6 से अधिक है तो इसमें माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये वाली संख्या 6 से कम है तो इसमें 6 हम ऐड कर देंगे बराबर 8। अब हम ट्रिक का यूज करेंगे 60/11 गुणे 60/11। 60/11 ये हमारा आ जाएगा 240/11। 240/11 ये हमारा आ जाएगा। अब हम 240 को 11 से भाग करते हैं। 240, 11 दूना 22,
2 बचा 20, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये हमारा 9 बचा। तो यहाँ पर आएगा 21 सही, 21 सही, 11 एकम 11 दूना 22 हो जाएगा। 8 छंग 48, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 480 आएगा, यहाँ पर 480 आएगा। अब देखो गुणा करने पे मिस्टेक हो गया था, अब भाग करते हैं दोबारा। 480 भागे 11, 11 चौक 44, 4 बार लगा, 4 उतारे, फिर 0 बचा, 11 तिया 33, 3 बार लगा, 7 बचा। तो हमारा आ रहा है 43 सही, 43 सही 7/11 मिनट। ये हमारा आ रहा है 43 सही 7/11 मिनट। अब हमको बताना 180 डिग्री कोण, तो यही दो यहाँ पर किए थे, 2 यहाँ पर फिर जोड़ देना है, तो 2:43 सही 7/11 मिनट हमारा आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही कुछ और सवाल देखते हैं। अब हम 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में हम 180 डिग्री कोण देखते हैं, 5 से 6 के बीच में। ठीक, इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे करना है, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 6 घटाना और 6 जोड़ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि ये संख्या 6 से अधिक है कि कम है। अगर कम है 6 से तो हम ऐड करेंगे, अगर 6 से कम है तो ऐड करेंगे, अगर 6 से अधिक है ये वाली संख्या तो हम घटाएंगे। क्यों, ये अब यहाँ पर तो कम है तो इसमें ऐड करेंगे। 5 + 6 = 11। अब हम ट्रिक का यूज करेंगे, गुणे 60/11। ये हम क्यों ऐड करते हैं, क्यों घटाते हैं, ये तो हम बता चुके हैं। ठीक, यहाँ से ये और ये हमारा कट गया। ठीक, ये और ये कट गया। अब हमारा बचा 60 मिनट बचा। ठीक, 60 मिनट ये हमारा बचा है। अब यहाँ पर 5 को लिए थे, 5 को फिर यहाँ पर जोड़ दो। 5:60 का मतलब होता है हमारा 6। यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एक बार फिर समझाते हैं। यहाँ पर देखो 5 से 6 के बीच में बताना है। अगर ये 5 6 से अधिक है तो घटा देंगे, अगर कम है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 जोड़ दिए, 11 गुणे 60/11 हमारी ट्रिक है। ये कट गया, 60 मिनट बचा। अब यहाँ पर फिर ये 5 ले लिए, यहाँ से 5 60 का मतलब होता है 6 हमारा, 5 60 का मतलब होता है घड़ी में 6 बजा। ठीक, इस तरह से हम 180 डिग्री के कोण करते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।